नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं क्राइम आवाज इंडिया। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को आज के दिन जो संविधान है उसे अंगीकार किया गया था भारत सरकार द्वारा। आजाद भारत का संविधान आज के दिन उसकी जो प्रतियां थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई थी और 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि संविधान दिवस जो है उसे हम किस तरह से मनाते हैं और इस दरम्यान बात करें 1949 से लेकर आज 2025 तक संविधान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं और सरकार जो है संविधान दिवस जब मनाना शुरू हुआ तो उसके बाद सरकार ने इसे किस तरह से मनाया है। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संविधान दिवस जो है इसके पीछे की जो पूरी कहानी है उसे आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं दर्शकों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहूंगा और आज देश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है जी, और आज का विशेष जो 26 नवंबर का दिन है, इसी दिन ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 26 नवंबर 1949 के दिन जो देश का संविधान था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो तैयार किया था, वो संविधान की मुख्य कॉपी जो संसद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति से जो थे उस समय के देश में उनको सौंपी थी और देश ने आज के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था जी। और तब से जो आज का जो दिन था और तब से राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल के दिन, जिस दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म दिवस होता है, और उस कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की थी कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लगातार 2015 से जो आज का ये दिन है देश के लिए बहुत गौरवशाली दिन है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस दिन संसद में बड़ा कार्यक्रम होता है। जैसे मैं आज का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज संसद के सेंट्रल हॉल में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संकल्प को दोहराया है और देश को संबोधित भी किया है। कितने लोगों की टीम थी जिसने संविधान जो था वो बनाया था? संविधान को बनाने में कितना समय लगा था और कितनी टीम थी? देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक है देश को अपने कानून की, अपने नियमों की जरूरत पड़ी थी और उसमें देश के जो पॉलिटिशियन थे, प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति जी थे, सबने एक संविधान बनाने की बात उनके सामने आई। और जब संविधान बनाने की बात सामने आई तो उन्होंने पूरे देश में एक नज़र दौड़ाई कि किन किन लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाए और संविधान सभा का गठन किया गया। पहले तो संविधान सभा के चेयरमैन थे जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा में 299 सदस्यों को शामिल किया गया जो देश के विभिन्न समुदायों से, विभिन्न राज्यों से लिए गए थे। और उसके बाद जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आई तो 7 सदस्यीय एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसलिए चेयरमैन उन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था कि वो देश में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 5 विषयों में PhD की हुई थी और कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने डॉक्टरेट की और बार लॉ की और टोटल अगर मिलाकर हम बात करें तो 32 डिग्रियां उनके पास थी। टोटल भीमराव अंबेडकर के पास उस समय टोटल 32 डिग्रियां थी जिसमें 5
विषयों पर उनकी पीएचडी थी, उन्होंने डॉक्टरेट किया था। और विभिन्न विषयों पर, चाहे लॉ की बात करें, कानून की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, उन सारे विषयों पर उनकी इतनी पकड़ थी। और उस पकड़ की वजह से ही जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड दिया गया। सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा था। और इसी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के जो हमारे और लीडरशिप थी, उन्होंने ये जिम्मेवारी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपी। और इस जिम्मेवारी को बखूबी उन्होंने स्वीकार भी किया और उस पर बहुत ही देश के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए उस पर काम किया। और संविधान उन्होंने तैयार किया था। और संविधान तैयार करने के बाद 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कितना समय लगा था संविधान को बनाने में? हाँ, समय की अगर बात करें तो 2 साल और 11 महीने 18 दिन का समय संविधान को तैयार करने में लगा था। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन कितने सदस्य, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और इनके अलावा जो मेंबर थे, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, N. माधवराव और T.T. कृष्णम्माचारी थे। जब जिम्मेवारी की बात आती है, जब ड्राफ्ट करने की बात आती है, तो जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कई सदस्य, 2 सदस्य तो शायद मैं गलत ना हूँ तो अस्वस्थता के कारण वो संविधान से, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबरशिप से पीछे हट गए थे। और एक जो खेतान जी थे, सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार से जो जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम डॉक्टर अम्बेडकर ने करना पड़ा था। और इसकी पुष्टि संविधान कमेटी के जो मेंबर थे, मुख्य मेंबर थे, T.T. कृष्णम्माचारी, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की थी। संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर और संविधान सभा के कई मेंबर स्वर्ग सिधार गए थे और कई विदेश चले गए थे, कई अस्वस्थ थे। और जो इम्पोर्टेंट जो काम था, जो सारी की सारी जिम्मेवारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंधों पर आन पड़ी थी। और कृष्णम्माचारी कहते हैं कि सारा का सारा संविधान ड्राफ्ट करने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। मेरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी अब तक यही सुना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। हालांकि उनके साथ आपने बताया कि एक कमेटी थी, जिस कमेटी के साथ मिलकर उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन आजकल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, नहीं लिखा, वो संविधान किसी और ने लिखा था। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये देखो, हमारे देश ने तो माना ही है, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, उन्होंने माना है कि भारत का जो इतना सबसे लंबा बड़ा संविधान, जो कठोर भी है और लचीला भी है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा एक आदर्श संविधान तैयार किया गया। जो आपने कहा कि इस प्रकार की आजकल कंट्रोवर्सी है, तो समाज में कई तरह के लोग अपना अपना नैरेटिव सेट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करते हैं, जो देश के लिए और समाज के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, वो केवल भ्रांतियाँ हैं। निश्चित रूप से जो तत्कालीन लीडरशिप थी और उसके बाद आज की लीडरशिप ने भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो संविधान दिवस आज मना रहे हैं हम, उसकी शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की थी। मेरा साहब बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक नैरेटिव और देख रहा हूं जो देश में सेट होता जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने संविधान लिखा, हमारे देश में उस समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता था। वो एक जाति विशेष से संबंध रखते थे और जाति विशेष के ही वो नेता रहे हैं। बहुत सारे लोग आज इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करते हैं या इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो एक जाति विशेष के ही लीडर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या वो पूरे देश के नेता है या जाति विशेष के नेता? नहीं, ये हमारी एक धरोहर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देश की धरोहर है, कोई शक नहीं है, देश के नेता हैं जी।
और एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और जिन्होंने इतना बड़ा एक आदर्श संविधान देश के लिए दिया है। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल वो संविधान सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण पहुँचा है। और इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता गया है। ये संविधान के कारण ही हुआ है। मेरा साहब अभी मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर हम बात करें बदलाव किया गया है। हाँ, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया और तब से लेकर आज 2025 है, तो कितने संशोधन जो हैं वो अब तक हो चुके हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी माना था, संविधान प्रस्तुत करते हुए भी कहा था कि जब जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी और जब जब देश को आगे बढ़ाने में और संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से अमेंडमेंट किया जा सकता है और अमेंडमेंट होते आए हैं। और अब तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हुए हैं और समय समय पर मैं समझता हूँ आगे भी, आज नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज एक 21वीं सदी में देश है और दुनिया भर के विकसित देशों के साथ हमें मुकाबला करना है। और उस मुकाबले में चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात हो, चाहे दूसरे तरह की किसी की तरह AI का ज़माना आजकल आप समझते हैं तो चला, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी और संविधान में संशोधन आगे यानी हमारा जो आगे भी किया जा सकता है। जी, हमारा जो संविधान है वो इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है कि उसमें जब भी लगता है कि किसी भी कानून में कोई चेंज करना है उसका प्रावधान पहले से रखा गया, उसको कहीं किसी चीज़ को मतलब कहीं दायरे में नहीं रखा गया। निश्चित रूप से देश की जनता को और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए और उनके लिए और ज़्यादा वास्ट नियमों कानूनों का प्रावधान करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किए जाते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी पहले जो पिछला संविधान 2023 में किया गया था, 166वां संविधान हमको मानते हैं, जिसमें महिलाओं को संसद में आरक्षण का अधिकार दिया गया था जो 2029 में लागू होगा। और निश्चित रूप से संविधान में समय समय पर बदलाव होना तो है। अच्छा मेरा साहब एक चीज़ मुझे और बताइए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज 2025 में हम जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो आज डेवलपिंग कंट्री है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान ने अपना एक बड़ा नाम किया है और हिंदुस्तान के संविधान को, चाहे वो बड़ी कंट्री जो हम कहेंगे कि एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो हमारे संविधान को किस तरह से देखते हैं? क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या रुतबा है हमारे संविधान का? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जब के कंधों पर संविधान निर्माण की जिम्मेवारी आई थी तो उन्होंने जो दुनिया के विकसित देश हैं उनके संविधानों का पे रिसर्च की और उनका अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के बाद ही चाहे अमेरिका का संविधान हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड का हो, चाहे जर्मनी का संविधान हो और किसी भी कंट्री का संविधान हो, उन सारा का संविधान का रिसर्च करने के बाद एक उन पे अध्ययन करने के बाद ही हमारे संविधान हमारा तैयार किया गया था। और उस संविधान में जी भारत भिन्न भिन्न जातियों का, भिन्न भिन्न वर्गों का देश है और इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता है। उस सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको देखते हुए, चाहे धर्म के एस्पेक्ट हों, चाहे विभिन्न समुदाय के एस्पेक्ट हों, चाहे आरक्षण की बात हो और चाहे महिलाओं को और जो अधिकार देने की बात हो और गरीबों को और अधिकार देने की बात हो, वंचितों को और अधिकार देने की बात हो, सभी पहलुओं को का समावेश भारतीय संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। और आज भी इस तरह के जो प्रावधान उन्होंने किए थे, चाहे वोट का अधिकार हो प्रत्येक आदमी को जी, इसको जो 18 साल से अधिक, पहले 21 साल की बात थी, अब संशोधन करके 18 साल का किया गया है, तो चाहे सभी नागरिकों को वोट समान वोट का अधिकार हो और दूसरी जो बातें हों, सभी महिलाओं के लिए समान अधिकार हो, शिक्षा का सभी को अधिकार हो, ऊंच नीच खत्म की गई है, मौलिक जो अधिकार हैं बिल्कुल, उनकी सुंदरता केवल भारत के संविधान में है। बिल्कुल ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत तो अलग
कंट्री से के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक जो सिद्धांत एक का समावेश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे संविधान में किया था, वो भारत के समुदायों को, भारत के धर्मों को और भारत की परंपराओं को देखते हुए किया था। इसलिए दुनिया के विकसित देश मानते हैं भारत का संविधान एक आदर्श संविधान है और हर बच्चे के लिए, हर नागरिक के लिए संविधान में बराबर सुविधाएं दी गई। मेरा साहब, आज का दिन बहुत विशेष है। आज संविधान दिवस है और संविधान जो है वो किसी भी देश की एक पहचान होता है। उस देश को आगे ले जाने के लिए उसका बड़ा अहम रोल होता है। तो आप हमारे दर्शकों को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए राजेंद्र जी, आज हमें ज़रूरत है, पूरे देश को ज़रूरत है कि हम सभी देश के नागरिक व सभी संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी से संविधान के मूल्यों के तहत व्यवहार करें और अपने सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों को अमल में लाएं। तभी संविधान दिवस मनाने की सार्थकता और बढ़ेगी। हमारा संविधान न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक की गरिमा, अधिकारों और समानता की नींव है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान और जनता के अधिकारों की सुरक्षा ही हमारे देश की असली शक्ति है। तो हम सभी आज के दिन ये संकल्प लें कि संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। इसी के साथ एक बार फिर मैं आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय संविधान, जय भारत। सो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत के हर नागरिक की गरिमा, उनके अधिकारों और उनकी समानता का अधिकार है। सो आज का दिन बहुत विशेष है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है उसे लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो आज अंगीकार किया था देश ने, आज के दिन एक्सेप्ट किया था और राष्ट्रपति को सौंपा गया था। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि संविधान की किसी भी देश को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमें सबको संविधान का सम्मान करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहे क्राइम आवाज इंडिया।